नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारत के राष्ट्रीय पार्कों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है उनका पहले से अध्ययन कर लिया है। आज हम अगले जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही में वर्तमान में चर्चित जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। मतलब राष्ट्रीय पार्क को करंट अफेयर के संदर्भ में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो हमने बात की थी कि जो उत्तरी जो भारत था, उस उत्तरी भारत के मुख्य जो नेशनल पार्क हैं वो हमने देख लिए थे। पूर्वोत्तर जो भारत है उसके नेशनल पार्क हमने देख लिए थे। तो जो पूर्वोत्तर जो भारत था उसमें जो मुख्य नेशनल पार्क थे उनको मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ भी करंट अफेयर के संदर्भ में एक प्रश्न बनता है। तो यदि आप इस प्रकार से जाओगे ना, तो ये भारत का कौन सा वाला भाग हो जाएगा। ये इस प्रकार से यदि आप जाओगे तो ये कौन सा भाग हो गया, ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो गया। तो इस पूर्वोत्तर भारत में हमने कौन कौन से राज्यों के, तो हमने देखे एक तो आपके कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश का देख लिए, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क थे। एक हमने बात की कौन से नेशनल पार्क की, जो असोम में है, ठीक है। एक हमने बात की किसकी, जो किस में है, मेघालय में है। मिजोरम में जो डम्फा है उसकी भी हमने बात की है। और जो मणिपुर है, कौन सा है, मणिपुर। और आपके कौन से राज्य की, मिजोरम राज्य का जो प्रसिद्ध है उसकी हमने क्या की है, चर्चा की है। अब असोम जो राज्य था ना, इस असोम राज्य के जो मुख्य नेशनल पार्क थे उसमें हमने एक तो देखा था किसको, डिब्रू साइकोवा। कौन सा है, डिब्रू साइकोवा को देखा, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ देखा किसको, मानस को। दूसरा हमने किसको देखा है, मानस को। तीसरा हमने यहाँ देखा किसको, काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा। चौथा जो हमने यहाँ देखा वो था आपका कौन सा, नमेरी। कौन सा था, नमेरी, ठीक है ना। ये 4 नेशनल पार्क हमने देखे। यहाँ का एक जो अभी लेटेस्ट जो है ना, एक असम सरकार के द्वारा एक नेशनल पार्क घोषित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो भारत है उस भारत में, इसमें भारत में टोटल 104 क्या हैं आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि 105वां जो नेशनल पार्क है, कौन सा, 105वां जो नेशनल पार्क है ये असोम का बनेगा। और असोम में जो देहिंग, कौन सा है, देहिंग पटकाई या पटकोई, ठीक है ना। देहिंग पटकोई जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इसको क्या किया गया है, इसको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, असम सरकार के द्वारा, असम सरकार के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना कि 105वां जो नेशनल पार्क है वो आपका कौन सा होगा, वो आपका देहिंग या पटकोई, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क होगा, जो कहाँ का है, आपके असम का है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि 104वां जो नेशनल पार्क था, कौन सा, 104वां जो नेशनल पार्क था ये कुना नेशनल पार्क था। कौन सा, कुना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का था, ये जरूर ध्यान रख लेना। 104वां जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था, कुना मध्य प्रदेश का था। और 105वां जो नेशनल पार्क होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका देहिंग पटकोई होगा। दूसरा, भारत जो है ना, यहाँ 105 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जो लगभग 1.3%, मतलब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.23% भूभाग पर क्या है, फैले हुए हैं। एक तथ्य और ध्यान रखना कि अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनकी संख्या, अभ्यारण्यों की जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 551 हो चुकी है, जो देश के 3.64% पर क्या है, फैले हुए हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखोगे। तो आपको एक तो क्या ध्यान रखना था लेटेस्ट, कि असम का देहिंग पटकोई जो है ना वो देश का कौन सा नेशनल पार्क होगा, वो 105वां नेशनल पार्क होगा। दूसरा, चर्चा में रहा है कौन सा नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा। अब डिब्रू साइकोवा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि डिब्रू साइकोवा जो ना वो भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में ये देश का क्या है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, आपको पता है कि पिछले दिनों जो डिब्रू साइकोवा था, इस डिब्रू साइकोवा के पास बागजन जो क्षेत्र है असम का,
कौन सा? बागजान जो क्षेत्र है कहाँ का? असम का। इस बागजान क्षेत्र में OIL इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है ना, इसकी एक तेल रिफाइनरी कंपनी थी, है ना, मतलब तेल रिफाइनरी थी या ऑयल टैंक था। तो इस ऑयल टैंक, इस OIL इंडियन ऑयल के तेल क्षेत्र में क्या लगी है? आग लगी है, ठीक है ना। तो जो डिब्रू साइखोवा है, इस डिब्रू साइखोवा में जो बागजन क्षेत्र है, उस बागजन क्षेत्र में इंडियन ऑयल लिमिटेड का जो तेल खनन क्षेत्र है, इसमें आग लग गई है, जिस पर बहुत दिनों से क्या नहीं किया जा सका? काबू नहीं पाया जा सका। इसी वजह से जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है और असम जो सरकार है, इसको NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या भेजा है? नोटिस भेजा है। क्योंकि डिब्रू साइखोवा एक नेशनल पार्क है, यहाँ पर खनन की जो क्रियाएं हैं वो क्या है? प्रतिबंधित हैं। उसके बावजूद यहाँ क्या किया गया? खनन कार्य किया गया और यहाँ क्या लग गई? खनिज तेल में आग लग गई है, जिसकी वजह से आसपास का जो पर्यावरण है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो इस वजह से चर्चा में रहा है आपका कौन सा? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। सीधा सा प्रश्न बनता है कि इंडियन ऑयल जो लिमिटेड है, इंडियन ऑयल जो लिमिटेड है, इसके कौन से क्षेत्र जो है उसके तेल में आग लगी थी, है ना? कौन से खनन क्षेत्र में? तो बागजन असोम में, जो कहाँ आता है? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर दूसरा आपको मैंने अब बता दिया था कौन सा? मानस, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, ये भी अभी हाल ही में क्या रहा है? चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि विश्व का एकमात्र, ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र गोल्डन टाइगर, कौन सा टाइगर? गोल्डन टाइगर, है ना। गोल्डन टाइगर बोले तो सुनहरा जो टाइगर है, सुनहरा जो बाघ है, सुनहरा जो बाघ है, वो कहाँ देखा गया है? वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। कौन सा बाघ? एकमात्र गोल्डन टाइगर, ठीक है ना। बाकी भारत में जो है ना गोल्डन टाइगर नहीं मिलते हैं। भारत में सफ़ेद बाघ तो जरूर मिलते हैं, सुनहरा बाघ नहीं मिलता है। विश्व में कहीं भी क्या नहीं मिलता? सुनहरा बाघ नहीं मिलता। वो कहाँ देखा गया है? काजीरंगा में देखा गया है, ठीक है। कोई भी जो जीव होता है ना, उस जीव में जो ल्यूसिसिज्म होता है, उस ल्यूसिसिज्म के कारण से क्या होता है? उस का रंग जो है ना, आनुवांशिक जो रंग होता है वो बदल जाता है। तो गोल्डन टाइगर के लिए प्रसिद्ध रहा है कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एकमात्र है विश्व में। कहाँ देखा गया है? काजीरंगा में। इस गोल्डन टाइगर जो बाघ है, इसको टोबी टाइगर के नाम से भी जाना जा रहा है। मतलब इसको टोबी टाइगर भी कहा जा रहा है, इसको स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहा जा रहा है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि ये जो गोल्डन टाइगर है, सुनहरा जो टाइगर है, वो कहाँ देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टोबी टाइगर के नाम से और इसे स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए प्रसिद्ध रहा है आपका कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। नमेरी की बात हमने कर ही ली है कि नमेरी जो है ना, वो देश का 49वां क्या था? आपका टाइगर रिजर्व क्षेत्र था। तो ये बातें आपको क्या करनी है? करंट अफेयर्स के संदर्भ में ध्यान रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात हम करते हैं। अब हमने बात कर ली पूर्वोत्तर भारत जो है इसके नेशनल पार्क की, तो हमने बात कर ली है। अब यदि हम आए तो आते हैं, अब हम कौन से राज्य में? अब आते हैं हम पश्चिमी बंगाल में। किस में आते हैं? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। अब जो पश्चिमी बंगाल है, इस पश्चिमी बंगाल में जो मुख्य आपके नेशनल पार्क हैं, उसमें एक तो बुक्सा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा है? जालदा पारा नेशनल पार्क है। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा नेओरी नेशनल पार्क है। कौन सा है? नेओरी नेशनल पार्क। तो आदि प्रमुख नेशनल पार्क है कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, ठीक है ना। कौन कौन से? बुक्सा, सुंदरवन, जालदापारा और कौन सा? नेओरी। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ये 2018 की जो स्टेटस रिपोर्ट आई थी,
कौन सी टाइगरों की जो कौन सी रिपोर्ट आई थी, जो आपकी स्टेटस रिपोर्ट आई थी, उस स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर क्या नहीं मिला है, कोई बाघ नहीं मिला है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा है कौन सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है। सुंदरवन की बात करें तो ये सुंदरवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरवन जो है ये एक तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो आपके लिए देश का सबसे बड़ा क्या है, ये मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है, कौन सा, सुंदरवन। दूसरा, सुंदरवन जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, कौन सा, सुंदरवन। तीसरा, सुंदरवन जो है ना ये भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरवन जो है ना ये किस में शामिल है, ये यूनेस्को की विश्व हेरिटेज जो सूची आती है, विश्व जो विरासत सूची है, उस विश्व विरासत सूची में भी क्या है, शामिल है, कौन सा, सुंदरवन। ठीक है। फिर बात करें किसकी, जालदापारा। तो जो जालदापारा नेशनल पार्क है, ये जालदापारा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनना, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, कौन सा, जालदापारा। और नेओरी के बारे में मैंने आपको पहले से बता ही दिया है कि नेओरी जो नेशनल पार्क है ये पश्चिम बंगाल के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दार्जिलिंग के अंतर्गत आता है। और ये किसका प्राकृतिक आवास माना जाता है, लाल पांडा का प्राकृतिक आवास माना जाता है। और मैंने आपको बता दिया था कि भारत में लाल पांडा जो है ना वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो सिक्किम से लेकर ये दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है सिक्किम है, और भूटान है, और भारत में अरुणाचल जो प्रदेश वाला है, मतलब ये पूर्वांचल जो हिमालय है, ये पूर्वी जो हिमालय है, इस पूर्वी हिमालय में आपको क्या मिलता है, ये लाल पांडा कैट बियर मिलती है। भारत में कैट बियर का जो प्राकृतिक आवास है वो कौन सा नेशनल पार्क है, नेओरी नेशनल पार्क है, जो कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल का है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। अब हम यदि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के जो नेशनल पार्क है उनकी चर्चा करते हैं। आगे के जो नेशनल पार्क हैं उसमें मैंने अभी आपको क्या बताया कि असोम जो है ना, कौन सा, असोम जो है, इस असोम में एक तो है आपका कौन सा, मानस नेशनल पार्क, एक है आपका कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना, और एक है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में है आपका कौन सा, जालदापारा नेशनल पार्क। ये तीनों बड़े ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों के तीनों जो नेशनल पार्क है ना, कौन से, ये तीनों के तीनों जो नेशनल पार्क हैं, दो असम के मानस काजीरंगा और एक का पश्चिमी बंगाल का, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तीनों के तीनों, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, एक सींग वाला जो गेंडा है उनका प्राकृतिक जो आवास है वो माना जाता है कौन कौन सा, मानस, काजीरंगा और कौन सा, जालदापारा। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इस एक सींग वाले गेंडे, मतलब गेंडे के संरक्षण के लिए गेंडा संरक्षण परियोजना शुरू की गई। कौन सी, गेंडा संरक्षण परियोजना। ठीक है। तो गेंडा संरक्षण जो परियोजना है ये 1987 में क्या की गई, शुरू की गई। और इसकी जो शुरुआत की गई ना, वो मतलब ये जो परियोजना है ये कहाँ संचालित है, तो ये परियोजना जो है ना वो आपके मानस, काजीरंगा और कहाँ संचालित है, जालदापारा में क्या है, संचालित है। ठीक है। तो ये भी एक आप बात ध्यान रखोगे कि गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू की गई, कहाँ संचालित है, तो 3 जो नेशनल पार्क हैं जो गेंडा के प्राकृतिक आवास माने जाते हैं, मानस, काजीरंगा और कौन सा, जालदापारा, यहां पर क्या है, संचालित है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम आगे बात करें, आगे के जो नेशनल पार्क हैं यदि उनकी बात करें तो थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। तो यदि हम दक्षिण की ओर जाएं तो इस प्रकार से जाएंगे हम, है ना, आधा ही मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक, हमने पश्चिमी बंगाल के जो नेशनल पार्क हैं उनकी तो हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। अब हम आएंगे कौन से राज्य में, अब हम आएंगे कौन से में, ओडिशा में। कौन से में आएंगे, ओडिशा। तो ओडिशा जो आपका है, यहाँ पर जो मुख्य नेशनल पार्क हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि एक तो है कौन सा, भीतरकनिका। कौन सा है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, कहाँ का, ओडिशा का। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और दूसरा यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है आपका सिमलीपाल। कौन सा है,
सिमलीपाल। तो दो मुख्य नेशनल पार्क है कहाँ के, आपके ओडिशा के, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है भितरकनिका का, ठीक है, क्योंकि सिमलीपाल जो है ना ये भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कौन सा, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, तो उसकी चर्चा करने से पहले भितरकनिका जो नेशनल पार्क है इसके बारे में आप ध्यान रखोगे कि एक तो ये भारत की क्या है, रामसर साइट है। कौन सी साइट है, रामसर साइट है, मतलब ये भारत का एक क्या है, वेटलैंड है। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, ये भारत का क्या है, एक वेटलैंड है। कौन सा, भितरकनिका। दूसरा, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ना, ये लवणीय, कौन सा है, लवणीय जल में रहने वाले, ध्यान से देखना, लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छों का, किसका, मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास है। मगरमच्छों का क्या है, सबसे बड़ा संरक्षण स्थल है, या सबसे बड़ा क्या माना जाता है, आवास माना जाता है। कौन, आपका भितरकनिका। तीसरी बात, भीतर जो कणिका है ना, इस भितरकनिका में एक कछुआ पाया जाता है। कौन सा, दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, और उसका नाम है, दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, और वो प्रजाति है आपकी कौन सी, रिडले टर्टल। कौन सी है, रिडले टर्टल, ठीक है ना। तो रिडले टर्टल जो प्रजाति है, इस प्रजाति का कछुआ जो है ना, वो भारत में आपको केवल कहाँ मिलता है, भितरकनिका में ही मिलता है। तो जो भितरकनिका जो अभ्यारण्य है ना, ये तीन बातों के लिए क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। एक तो भारत की क्या है, ये रामसर साइट है। दूसरा, लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छों का सबसे बड़ा क्या है, ये आवास है। तीसरा, दुर्लभ प्रजाति का जीव रिडले टर्टल जो है ना, वो यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये भी ध्यान रखना कि भारत में अगर आप मगरमच्छों के संरक्षण स्थल की बात करोगे, किसकी बात करें, अगर भारत में मगरमच्छ जो होते हैं, इन मगरमच्छों के संरक्षण स्थल की यदि हम बात करें, केवल भारत की बात करें संरक्षण स्थल की, तो कुछ प्रसिद्ध जो संरक्षण स्थल हैं, तो उसमें एक तो आपका कौन सा आ गया भाई, भितरकनिका, ठीक है, ओडिशा का। ओडिशा में ही एक है आपका कौन सा, नंदनकानन, कौन सा, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी ओडिशा का ही है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहीं का है कौन सा, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपके मगरमच्छों के संरक्षण के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय, कौन सा है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। मुख्यतः कहाँ का, राजस्थान का, बाकी ये अंतर्राज्यीय है, ठीक है ना, राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। और एक है आपका कौन सा, गुंडी नेशनल पार्क। कौन सा है, गुंडी नेशनल पार्क, ये आपके तमिलनाडु में है। तो ये 5 संरक्षण स्थल माने जाते हैं किसके, मगरमच्छों के। कौन कौन से, भितरकनिका ओडिशा, नंदनकानन ओडिशा, सतकोसिया ओडिशा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, और गुंडी नेशनल पार्क कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी थी कि आपका कौन सा है, भितरकनिका, है ना। तो लेटेस्ट बात आप ये ध्यान रखोगे कि पीला कछुआ, हाल ही में एक लेटेस्ट बात ध्यान रखना कि एक दुर्लभ प्रजाति का है, दुर्लभ जीव, है ना, और वो भी कौन से रंग का, पीले रंग का कछुआ जो है। कौन सा, पीले रंग का कछुआ जो है, वो हाल ही में ओडिशा के बालासोर में देखा गया है। कहाँ देखा गया है, ओडिशा के बालासोर में देखा गया है। कौन से रंग का कछुआ, पीले रंग का कछुआ ओडिशा के बालासोर में देखा गया है, ठीक है ना। बालासोर का जो सोरी ब्लॉक है, सोरी ब्लॉक का जो सुजानगढ़ गांव है, कहाँ का, आपके ओडिशा का, तो यहाँ पर क्या देखा गया है, पीले रंग का कछुआ देखा गया है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, भितरकनिका के बारे में बता ही दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें
तो ये ओडिशा के हो गए आपके कौन सा, भितरकनिका और कौन सा, सिमलीपाल। ठीक है, ध्यान रखना कि जो भितरकनिका है ये एक रामसर साइट है, ये एक लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छों का संरक्षण स्थल है। दुर्लभ प्रजाति का जीव कौन सा, रिडले टर्टल कछुआ यहाँ पाया जाता है। कौन सा कछुआ है ये रिडले टर्टल प्रजाति का क्या है, कछुआ है। और हाल ही में यहाँ पर कौन से रंग का कछुआ देखा गया है, पीले रंग का कछुआ भी देखा गया है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अन्य नेशनल पार्क्स की चर्चा करते हैं। करें मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, किसके नेशनल पार्कों की बात करें, मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जा रहा हूं कौन से राज्य के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश राज्य के नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है ना, जैसे आपका कौन सा है, बांधवगढ़, कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। जैसे आपका कौन सा है, माधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है ना, जैसे आपके कौन सा है, पेंच है, जिसका नाम हो गया है कौन सा, इंदिरा प्रियदर्शनी, कौन सा हो गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी, इसका क्या हो गया है, नाम कर दिया गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से कौन सा, संजय डूबरी है। इसी प्रकार से आपका कौन सा, सतपुड़ा है। ठीक है ना, कौन सा है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश की जाए तो। इसी प्रकार से आपका कौन सा है, कान्हा है। इसी प्रकार से आपका कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म या फोसिल, कौन सा है, जीवाश्म या फोसिल नेशनल पार्क है। और एक और कौन सा, कुना नेशनल पार्क, कौन सा है, कुना नेशनल पार्क है। तो ये मुख्य मुख्य नेशनल पार्क है कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ठीक है, यहाँ लेटेस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, लेटेस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में सफेद बाघों के लिए, किसके लिए, सफेद बाघों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो सफेद बाघों के लिए आपका कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, सुनहरा जो बाघ है वो कहाँ देखा गया, तो हाल ही में जो गोल्डन टाइगर है, कौन सा टाइगर है, सफेद बाघों के लिए तो कौन सा प्रसिद्ध हो गया, बांधवगढ़। ठीक है ना, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना कि कौन सा टाइगर, गोल्डन टाइगर है ना, जो कहाँ देखा गया है, जो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। विश्व का एकमात्र ऐसा बाघ है जो यहाँ देखा गया है, जिसको टॉबी टाइगर के नाम से, स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बांधवगढ़ है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सफेद बाघों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यद्यपि ये भी ध्यान रख लेना कि कुछ किताबें वाले जो है ना वो मध्य प्रदेश का ही एक है, कौन सा, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। इस वन विहार नेशनल पार्क को किसके लिए मानते हैं, इस सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सफेद बाघों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। दूसरा ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में तो है कौन सा, बांधवगढ़, लेकिन अगर हम बात करें कौन से की, बांदीपुर नेशनल पार्क की, या बात करें किसकी, बांदीपुर नेशनल पार्क की, किसकी बात करें, बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो ये आपके आता है कहाँ पर, कर्नाटका राज्य में। कहाँ आता है, कर्नाटका में आता है। और आपको पता ही है कि ये भारत का टाइगर रिजर्व है, ये भारत का एक क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, कौन सा, बांदीपुर। और जो आपका कौन सा क्षेत्र है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक क्या माना जाता है, हिस्सा है, माना क्या जाता है, हिस्सा है। कौन सा, बांदीपुर या बांदीपुर। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि एकमात्र जो जीवाश्म पार्क है, एकमात्र जो जीवाश्म नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है ना, जीवाश्म या फोसिल नेशनल पार्क के नाम से। दूसरा आपको ध्यान रखना है, और वो दूसरा आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, लेटेस्ट ध्यान रखना, कुना जो अभ्यारण्य है। कुना जो अभ्यारण्य है ये भारत का कुना जो नेशनल पार्क है ये भारत का 104वां क्या है, नेशनल पार्क है। भारत का कौन सा नेशनल पार्क है, 104 नंबर का क्या था, नेशनल पार्क था। 2018 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। तो 104वां नेशनल पार्क है कौन सा, कुना, मध्य प्रदेश में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि गिर नेशनल पार्क, कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। और गिर जो नेशनल पार्क है ये है आपके कहाँ,
गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। एकमात्र स्थान है जहां पर क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो हाल ही में एक ऐसी परियोजना आई है और उस परियोजना का अभी क्रियान्वयन तो नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गिर नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जो एशियाई शेर हैं, इनको स्थानांतरित किया जाएगा मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में? गुना नेशनल पार्क में। ये ध्यान रखना। कौन से नेशनल पार्क में? गुना नेशनल पार्क में। गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है, उस गिर जो नेशनल पार्क है, उसमें पाए जाने वाले एशियाई शेरों को क्या किया जाएगा? स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही में ये भी ध्यान रखना, हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि गिर जो नेशनल पार्क है, ये भी अभी हाल ही में क्या रहा है? चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि पूनम जो आपका ऑपरेशन है, पूनम जो अवलोकन है, किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? पूनम अवलोकन के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है ना? किसके लिए? पूनम अवलोकन के लिए क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क। कहाँ का? गुजरात का। पूनम अवलोकन क्या था? तो जो एशियाई शेर हैं उनकी गणना करने का एक प्रोग्राम है। कौन सा? पूनम अवलोकन, जिसके तहत प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा है उसको क्या की जाती है? 24 घंटों में शेरों की क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के कितने नेशनल पार्क? गुना नेशनल पार्क। ठीक है, चर्चा में भी रहा है। और आपका कौन सा? बांधवगढ़। ठीक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक आप ध्यान रखना, पेंच, क्योंकि एक पेंच जो है ना वो आपके महाराष्ट्र में भी है। एक पेंच जो है ना वो आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है। और दोनों की दोनों जो है ना, यहाँ पर कौन सी परियोजना संचालित है? टाइगर परियोजना यहाँ संचालित है। सबसे छोटी जो टाइगर परियोजना है वो पेंच महाराष्ट्र वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।